हजारों साल पहले जब दुनिया में कई देश बने भी नहीं थे, तब भारत दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश थे। भारत के पास सोने चांदी की कमी नहीं था, लेकिन फिर भी उनका ताकत उनका व्यापार था। उस समय बंगाल भारत के सबसे अमीर हिस्सा था, यहीं से सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। और जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया, तभी से भारत की दौलत बाहर जाने लगा। रोम, अरब और यूरोप के व्यापारी भारत आते थे और यहाँ से अपने व्यापार के लिए सामान लेकर जाते थे। उस समय पैसा भारत में आता था, बाहर नहीं जाता था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन यही दौलत भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। पश्चिम और मध्य एशिया के लुटेरे की नज़र भारत पर थे। महमूद गजनी के राजा ने भारत पर 17 बार हमला किया और सोमनाथ मंदिर जैसे अमीरों मंदिर को लूटा। उसके बाद ईरान का राजा नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया और बहुत सारा खजाना और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गए। नादिर शाह ने भारत के इतने खजाने लूट कर ले गए कि ईरान के जनता से नादिर शाह को 3 साल तक टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत फिर भी संभल सकता था, लेकिन असली बर्बादी तब शुरू हुई सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। शुरुआत में सिर्फ व्यापार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक में दखल देना शुरू कर दिया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और उसी के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के खजाने पर कब्जा कर लिया। यहीं से भारत की दौलत को सिस्टम से बाहर ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल जैसे कपास, मसाला और अनाज बहुत ही सस्ते में खरीदा। उस अनाज को इंग्लैंड ले जाता था, वहाँ मशीन से तैयार कर फिर भारत आकर उसी अनाज को बहुत ही महंगे दाम में बेचता था। इससे सिर्फ अंग्रेजों का फायदा होता था और भारत का नुकसान। भारत में कपड़ों का कारोबार सबसे आगे था, जो धीरे धीरे खत्म होने लगे। अंग्रेजों ने मशीन से बना सस्ता कपड़ा भारत में भर दिया और भारतीय कारीगरों पर भारी टैक्स लगा दिया। नतीजा ये हुआ, लाखों बुनकर और कारीगरों बेरोजगार हो गए। भारत जो पहले सामान बेचता था, अब वही बाहर से खरीदने लगा। किसानों पर भारी टैक्स लगा दिया। अगर फसल खराब हो जाए तो भी टैक्स देना पड़ता था। किसान कर्जा में डूब गए और गरीब होते गए। भारत से जो पैसा इंग्लैंड जाने लगा, उसे दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा। एक रिपोर्टर के अनुसार अंग्रेजों ने लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर भारत से बाहर निकाल लिया। उन्होंने भारत के कच्चा माल सस्ते में लिया, भारत के ही पैसा से सेना चलाई और उसी सेना से कई देशों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की नीति की वजह से कई बार भारत में अकाल पड़े। 1770 का बंगाल का अकाल और 1943 का बंगाल का अकाल सबसे भयानक थे। लाखों लोग भूख से मर गए, जबकि गोदाम अनाजों से भरा हुआ था। लेकिन अंग्रेजों ने अनाज अपने सैनिकों के लिए बचा कर रखा था। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़कर गए, तब भारत की अर्थव्यवस्था 33% से गिरकर सिर्फ 3% रह गई थी। और जाते जाते अंग्रेजों ने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिन्हें पार्टीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस बंटवारे से करोड़ों लोग बेघर हो गए और देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। आज भारत फिर से उठ रही है, आगे बढ़ रही है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहा है। अभी के समय में भारत की अर्थव्यवस्था 7% है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था 33% हुआ करता था। ऐसे ही रियल ऐतिहासिक स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।